कंक्लूड कर सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट है 1। ये अगर वो चेंज नहीं किया तो कभी वो रुक ही नहीं सकता। इसका स्लोप जो आएगा ये -4 होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बट ये देखो ये इससे ज्यादा स्टीपर है तो इसका स्लोप, हेलो स्टूडेंट्स, आज एक जबरदस्त जेईई एडवांस का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसका एक प्रॉब्लम लेके आया हूं। ओके, बहुत सोचने वाली प्रॉब्लम है, दिमाग लगाना है, तो रेडी हो जाओ दिमाग लगाने के लिए। चलो, प्रॉब्लम में क्या बोला है देखो। प्रॉब्लम में बोला है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए एक्स एक्सिस एज फॉलोज। It starts from rest at t equal to 0 from the point x equal to 0 and comes to rest at t equal to 1. Okay, at the point x equal to 1. तो यहां पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करे तो यहां पे t equal to 0, यहां पे x equal to 0 और v equal to 0। सिमिलरली यहां पे t equal to 1, x equal to 1, v equal to 0। अब ये सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी का मतलब एक पार्टिकल चलना तो स्टार्ट किया था, वेलोसिटी बढ़ाया, तब एक्सेलरेशन था, उसके बाद दोबारा 0 हुआ। अरे भाई दोनों जगह 0 है, इसका मतलब हर जगह 0। ऐसा कि हो सकता है? नहीं हो सकता है, वरना यहां से ऐसे कैसे आएगा? यहां पे भी स्टैटिक है, यहां से भी स्टैटिक, कैसे यहां से इतना दूर तक आएगा? इसका मतलब उसका वेलोसिटी कहीं पे बढ़े है, उसके बाद घट के 0 आया है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? कंक्लूड कर सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट है 1, क्योंकि देखो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है 1। नाउ चारे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे और भी चीज बोला गया है। देखो यहां पे बोला गया है नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और कोई इंफॉर्मेशन यहां पे दिया ही नहीं है। मतलब उस जर्नी में कितना टाइम तक या कितना एक्स तक वो एक्सेलरेट किया, ये डिसलेट किया, इससे बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, करेक्ट? अब अल्फा एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। देखो अल्फा इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसके बारे में 4 पॉइंट्स दे रखा है और इस चारों पॉइंट्स के बारे में हम लोग का राय मांगा है ये क्वेश्चन। देखो, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल द इंटरवल। देखो ये तो मैं यही से ही बता सकता हूं। देखो मैं तो ये यही से ही बता सकता हूं। कैसे? देखो यहां से वो चलना स्टार्ट किया, यहां से और यहां पे जाके रुक गया। इसका मतलब यहां से वेलोसिटी बढ़ाया, यहां पे वेलोसिटी 0 हुआ। इसका मतलब बीच में कहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर वहां से डिक्रीज हुआ। क्या समझ में आया? इसका मतलब ये वाला चीज अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव। अल्फा मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसका वेलोसिटी बढ़ते यहां पे भी तो वेलोसिटी नॉन जीरो वैल्यू आना चाहिए था, बट वो नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब पूरा जर्नी में वेलोसिटी बढ़ाया फिर घटाया, राइट? तो ये वाला करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहां से हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकता है कि अल्फा मास चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन। अरे भाई अल्फा अगर साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब एक बार एक्सेलरेशन तो दोबारा डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लूंगा तो डिसेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये अगर वो चेंज नहीं किया तो कभी वो रुक ही नहीं सकता। अरे एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो घटा के 0 कौन लाएगा? डिसेलरेशन। इसका मतलब अल्फा को उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना ही है। अल्फा को उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना ही है। बहुत बढ़िया। तो ये भी मैं कंक्लूड कर सकता हूं।
फिर आते हैं बी और सी। बी और सी में अल्फा का मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा गया। अल्फा का मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा गया। देखो, इसको करने के लिए हमें क्या करना है? इसको करने के लिए मैंने वीटी ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैंने वी और यहां पे मैंने टी ड्रॉ किया, और यहां पे t इक्वल टू 0, तो यहां पे t इक्वल टू 1 और यहां पे t इक्वल टू हाफ। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मैं खुद से एक इंफॉर्मेशन पकड़ के चलता हूं। वो इंफॉर्मेशन से हमें बाकी दूसरा इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा। क्या? मैंने ये करने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है ये धीरे धीरे t इक्वल टू हाफ तक बढ़ा है, उसके बाद यहां से धीरे धीरे t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0 आया है। ये मोशन डायग्राम नहीं है, ये वीटी कर्व है। करेक्ट। इसको मैं O और इसको मैं ए और इसको मैं बी बोलता हूं। अब वीटी कर्व का जो एरिया है वो क्या देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग यहां से निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट तो 1 है भाई। यहां से तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 1 है। तो वीटी कर्व का जो एरिया है, वीटी कर्व का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका मतलब इसका जो टोटल एरिया दैट विल गिव अस 1। अब नाउ मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ये है V मैक्स, ये है V मैक्स। तो यहां से एरिया अगर निकालते हैं तो हाफ, यहां से ये 1 इंटू V मैक्स, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है 1। चेक करके देखो, यहां से मेरा V मैक्स आ रहा है 2, यहां से मेरा V मैक्स आ रहा है 2। अब तुम मुझे ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया तुम V मैक्स का वैल्यू 2 बोल रहे हो, राइट? मैक्सिमम वेलोसिटी 2। मैंने ये भी कंक्लूड कर रहा हूं कि वो जो क्या बोलते हैं सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वहां पे V मैक्स का वैल्यू 2 ही हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि तुम तो ऐसे भी लिख सकते थे। देखो, तुम तो ऐसे भी लिख सकते थे। देखो, अगर मैं ये लेता तो इसका एरिया डेफिनेटली 1 से ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है और ये तो तुम्हारा V मैक्स हो जाता था। तब एरिया से सोचो, यहां से ये तो 1 है, तो ये जो V मैक्स है 2, ये 2 से ज्यादा ही होता। अगर 2 से वो ज्यादा होता तो कभी भी 2 से वो ज्यादा होता तो कभी भी ये एरिया 1 नहीं होता, 1 से ज्यादा होता। बट वी कैन नॉट एक्सीड 1। इसका मतलब मेरा जो वीटी कर्व है उसका मैक्सिमम लिमिट 2 तक ही है। मेरा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 तक ही है। करेक्ट? तो कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मैं देखो वीटी कर्व कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। वीटी कर्व, अच्छा, वीटी कर्व दोबारा ड्रॉ करने से पहले ये जो वीटी कर्व मैंने ड्रॉ किया था OAB, तो OAB में ये रहा मेरा स्लोप अगर ये थीटा है तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज अल्फा। इसका मतलब इसका जो
स्लोप है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये अल्फा 4 है। फिर से जब ये इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप जो आएगा ये -4 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। करेक्ट। और स्लोप तो हम लोग ऑलवेज tan ऑफ दिस एंगल लेते हैं। ये अगर tan ऑफ दिस एंगल लेते हैं तो ये वाला तो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल तो नेगेटिव ही होगा। करेक्ट। तो ये 4 है तो ये -4। इसका मतलब मैं अगर प्रॉब्लम में चले जाता हूं, अरे बॉल्स, प्रॉब्लम में चले जाता हूं तो अल्फा कैन नॉट एक्सीड टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये गलत है। अरे भाई ये गलत है। करेक्ट। फिर से अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एट एनी पॉइंट और सम पॉइंट। इसको अब देखना है। देखो, ये देखने के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। ओ, ये वीटी कर्व, वी मैक्स विच इज 2, ये है हाफ, ये है 1। देखो, करेक्ट। यहां पे मैंने ओ ए बी बोला हो, ये वी और है टी। नेक्स्ट देखो, ऐसे वी तो जा सकता था क्योंकि इसका एरिया 1 है। भाई ये तो ऐसे भी जा सकता था। देखो, ये मैं सी बोल रहा हूं और ये ऐसे भी तो जा सकता था। ये मैं डी बोल ही सकता हूं। इसका मतलब सोच के देखो, ये जितने सारे ट्रायंगल में ड्रॉ किया हूं सारे का एरिया 1 है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया दे रखा है, आई हैव नॉट चेंज, सारे का एरिया सेम है। इसका मतलब ओ सी बी, इसका मतलब क्या है, कम टाइम के लिए वो एक्सेलरेट किया, ज्यादा टाइम के लिए डिसेलेरेट किया। ओ डी बी, ज्यादा टाइम के लिए वो एक्सेलरेट किया, कम टाइम के लिए वो डिसेलेरेट किया। ओ ए बी, सेम टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, सेम टाइम के लिए डिसेलेरेट किया। बीच का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इसका मतलब देखो, बीच का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, सिर्फ ये तीनों में से नहीं, यहां से कोई भी हो सकता है, यहां से कोई भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इसका स्लोप जो है अल्फा +4, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना स्टीपर है, ये कम स्टीपर, ये ज्यादा स्टीपर, इसका ज्यादा स्लोप होगा और स्लोप ही है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ओसी इसका जो स्लोप है, स्लोप यही तो एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेटर देन +4। देखो, ये है ग्रेटर देन +4। सिमिलरली यहां से जब आता है ये डेफिनेटली लेस देन, देखो ये डेफिनेटली अल्फा देखो ये डेफिनेटली अल्फा लेस देन -4। ओके, बहुत बढ़िया। अब चले आते हैं, ये जो ए पॉइंट है इससे पीछे, मतलब 0 से ½ सेकेंड तक, इससे पीछे कोई भी तुम पॉइंट लो जो वैल्यू तक ये मैक्सिमम गया है, फिर इधर पहुंचे हैं, सारे के लिए इसका जो स्लोप होगा वो +4 से ज्यादा है। करेक्ट, वंडरफुल। अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसका बाद बोलता हूं ओ डी बी, इसका जो स्लोप है ये लेस देन +4। क्यों लेस देन +4? बोलो क्यों लेस देन +4? क्योंकि
इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, इसका 4 इससे कम स्टीपर है तो इसका कम होगा, तो ये इसका 4 है तो इससे 4 से कम होगा, तो मैंने 4 से कम किया। बट ये देखो, ये इससे ज्यादा स्टीपर है तो इसका स्लोप ग्रेटर देन -4, इसका स्लोप ग्रेटर देन -4। सोचो, इसका स्लोप ग्रेटर देन -4, इसका मतलब ए पॉइंट के बाद तुम कुछ भी पॉइंट लो, सारे के लिए ए पॉइंट के बाद तुम कुछ भी पॉइंट लो, सारे के लिए अल्फा जो है दैट इज ग्रेटर देन -4। और ए पॉइंट से पीछे कोई भी पॉइंट लो, वह कोई भी इक्वेशन लो या कोई भी लाइन लो, सारे का स्लोप +4 से ज्यादा। इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 4, मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 4। ना सिर्फ एक जगह, इस पॉइंट के पीछे एनी पॉइंट पे और इस पॉइंट से दाहिने से कोई भी पॉइंट पे। तो अगर मैं प्रॉब्लम में चले जाता हूं तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू तो मैं बता ही हूं, जो बीच वाला पॉइंट है, जो t = ½ राइट एट सम पॉइंट और पॉइंट्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है, देखो ये भी सही है। तो ये एडवांस लेवल का ये प्रॉब्लम करके हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हुआ ही, हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बड़े है कि नहीं? जोर से बोलो, बड़े है कि नहीं है? सुनाई नहीं दे रहे? जोर से बोलो, हाँ बड़े हैं। चलो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और एक धांसू जेईई एडवांस प्रॉब्लम लेके।